चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं आपको स्टॉक्स, शेयर्स, गोल्ड, सिल्वर अपडेट्स। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, याद होगा पिछले वीडियोस में 17 फरवरी का टाइम मैंने आपको दिया था और उसमें बताया था कि 17 तक परिस्थितियां इसी तरह से रहने वाली हैं। तो यहां पर आपने देखा जो ट्रेंड था वो एक तरह से अपवार्ड ही रहा और आज की डेट में अगर हम देखें तो बीएसई जो है वो 72,426 अराउंड चल रहा है। तो इसका मतलब है वही मैंने बताया था, आपको बताया था कि इसका जो अपर पॉइंट है 7330 73,330 और आपने देखा होगा कि उसके आगे गया नहीं। जब से मैंने बोला है कि बस अब ये यहीं पे स्टेबल रहने वाला है तो अब ये यहीं पे स्टेबल रहेगा। ध्यान रखिए, हमारा पिछला वीडियो उसमें मैंने बोला था बस जो लोग सोच रहे 85,000 जाएगा या और कई लोग इसकी वो कर रहे हैं, आप कुछ नहीं, यहां पर ये कंस्टेंट सा हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। 25 मई 2024 ध्यान रखिए 25 मई तक इसकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा अपवार्ड नहीं रहने वाली हैं। ये इसी बीच घूमता रहेगा 70, 69, 570 इसी तरह से चलता रहेगा। और मैंने इसका एक आपको दिया भी था कि 73,330 अपर और डाउन में आई थिंक 68,000 का दिया था कैलकुलेशन। तो ये इसी बीच में चलता रहेगा, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। भूल जाइए कि ये एकदम बाउंस अप करने वाला है, बिल्कुल भी ऐसा होने वाला नहीं है। 25 मई 2024 के बाद की परिस्थितियां मैं बताऊंगा क्या होंगी। उस समय निश्चित तौर पे इसमें कुछ बिग चेंजेस होंगे। जहां तक दुनिया के स्टॉक मार्केट्स का सवाल है, सब में एक स्लो डाउन परिस्थितियां दिखाई देंगी मैक्सिमम में, सब में नहीं मैक्सिमम में। चाहे वो आप यूरोप देखें, अमेरिका देखें या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज देखें, जापान देखें, परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। 2024 में रिसेशन की परिस्थितियां रहेंगी, जो प्रोडक्शन है वो डाउन होगा, जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब होने वाली है और इसलिए हमारा स्टॉक्स और शेयर मार्केट्स का स्थिति भी बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है। तो बहुत कंजीनियल परिस्थितियां इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। ये यूनिवर्सल मैं आपको नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि कई तरह के स्टॉक्स हैं, कैसी परिस्थितियां हैं तब भी वो ग्रो करते हैं। तो वो कुछ को छोड़ के ओवरऑल जो परिस्थितियां हैं वो अच्छी रहने वाली नहीं है। इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस की परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स, सोच समझ के करें आप यहां पर, ऐसा ना करें कि आप अपना पैसा फंसा बैठे। यहां परिस्थितियां आपको एकदम इनवर्स, एडवर्स परिस्थितियों में ले जा सकती हैं। अभी आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि हाँ, हमने फिर नया लिस्ट तैयार कर लिया है। आपको पता है 3 मंथ से इसके लगभग हम लगातार एक लिस्ट तैयार करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस। अपना जो पूरी तरह से हमारा एक लंबा रिसर्च होता है उस आधार पर तैयार करते हैं और वो एक लिस्ट नई तैयार हो गई। आप लोगों के हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन मांगने के लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि कब तैयार होगी, कब तैयार होगी। पिछले लगभग 25 दिन से 1 महीने से आप लोग परस्यू कर रहे हो लगातार और मैंने आपको यही बोला था कि हम 17 फेब के आसपास आपको ये अवेलेबल कराएंगे। तो आज 17 मींस अब इसके बाद में आपको ये उपलब्ध रहेगी लिस्ट। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो हमारी उस एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च का फायदा ले सकते हैं। पीछे आपको याद होगा कि जो हमने लिस्ट दी थी उसमें 1 महीने में या उससे भी कम या उससे भी कुछ ज्यादा समय में लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, जो 10 से लेकर 20% तक वेराई करता था। कुछ लोगों ने 20 से ज्यादा भी अर्न किया और कुछ लोगों ने अभी तक पूरा स्टॉक अपना नहीं हटाया था, कुछ रोक लिया था। तो अब वो बता रहे कि वो हमारा 26 से और 28% तक जो है वो हमें प्रीमियम दे रहा है। तो इसका मतलब है कि वो सभी को प्रॉफिट हुआ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी हमने आपको पीछे लिस्ट दी हैं
उनमें सब में आपको 2 से 3 महीने में लगभग इतना ही रिटर्न मिला है, 10 से 25% के बीच में, जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, अच्छा है। और एक भी, हम फिर इस बात को कह सकते हैं, एक भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं है जिसने हमारे सुझाए हुए स्टॉक्स को खरीद कर या उनमें इन्वेस्ट करके लॉस कमाया हो। एक भी ऐसा नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब एक भी नहीं है, इट मींस सभी प्रॉफिट में हैं। हां, उनका डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या उनका जो कितना इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आधारित उसका जो है उस हिसाब से वेराई करता है कि कितना प्रॉफिट उन्होंने कमाया, लेकिन प्रॉफिट सबने कमाया, एक भी लॉस में नहीं। फिर कह रहा हूं, किसी को अगर लॉस हुआ तो वो मुझे मैसेज भेजे कि यस आई एम द पर्सन जिसे लॉस हुआ है। तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको लॉस हुआ है। आगे भी हमारी आप सभी को शुभकामनाएं कि ऐसा ही होता रहे, आप सब कमाते रहें अच्छा। और ये तो महासागर है स्टॉक मार्केट, इसमें जितना आप निकाल सकते हो वो अपनी इसी तरह से निकाल लो तो अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये लिस्ट तैयार है आपके लिए। जहां तक गोल्ड और सिल्वर है, ये भी बहुत ज्यादा इसमें अप डाउन नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी अभी ऐसा ही रहेगा। 66 मैंने अपर बताया था, आपको याद होगा गोल्ड, और 62 डाउन बताया था, तो 62 के लगभग ही घूम रहा है इस समय। तो ये 60 प्लस, इसका मतलब हम कह सकते हैं 60,700 से लेके और ये 66 तक की इसकी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। अभी इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है अप डाउन। हां, मे की बात का जरूर बताएंगे, तब परिस्थितियां कुछ विपरीत या कुछ अलग तरह की होंगी। सिल्वर का भी यही है, ये हमने आपको बताया था पहले, याद होगा आपको, 79,000 समथिंग बताया था। उसी रेंज में ये भी चल रहा है, 74 से 79 के बीच में घूम रहा है लगातार। तो इसमें भी कोई बहुत ज्यादा जिसको कहते हो ग्रेट चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिग चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अभी आप इन्वेस्टमेंट में उसी तरह सिलेक्टिवली करिए, यूनिवर्सली मत करिए, क्योंकि अगर आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो निश्चित तौर पे आपको इस समय लॉस होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए सिलेक्टिवली करिए और उतना करिए जितना आपके पास रिजर्व है। बिल्कुल भी पैसा उधार लेके, लोन लेके, ब्याज पर लेके, इंटरेस्ट पे लेके मत करिए, क्योंकि जो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं वो भी मिड टर्म लॉन्ग टर्म की है, उसमें टाइम हमें लेके चलना पड़ेगा। वो बात दूसरी है कि 2 से 3 महीने, 1 से 2 महीने में ही आप प्रॉफिट ले लेते हैं एक अच्छा और हम आपको एग्जिट करवा देते हैं, लेकिन फिर भी वो वेस्ट है मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ये खास ख्याल रखिए। तो इसलिए उधार लेके पैसा या इंटरेस्ट पे लेके बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करिए। और लास्ट में हम डिस्क्लेमर आपको देंगे, आपका पैसा है, आपका धन है, अपनी बुद्धि से आप इन्वेस्ट करिए। अभी तक किसी एक व्यक्ति को लॉस नहीं हुआ, एक इन्वेस्टर को लॉस नहीं हुआ हमारे बताए हुए स्टॉक्स में, लेकिन फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती है, ये मार्केट है। इसलिए अपना पैसा स्वतः अपने विवेक से इन्वेस्ट करें। किसी भी तरह से कोई न्यायिक या किसी भी तरह से कि आपकी वजह से लॉस हुआ, हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है और ना हमारी कोई लीगल इसमें बाइंडिंग्स होंगी। आप इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए। ये इसलिए हमें कहना पड़ता है क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो इसी चक्रव्यूह में रहते हैं कि हमें आपकी वजह से लॉस हो गया, कभी मौका आए कहने का, तो वो पहले से ही हम बता देते हैं कि ये हमारा पूरी तरह एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है, अभी तक कभी गलत नहीं हुआ, बिल्कुल सही है, लेकिन आगे हमेशा सही होगा, ये मार्केट को देख के हम नहीं कह सकते हैं। आप अपने विवेक से काम करें और उसी हिसाब से लॉस भी आपका, प्रॉफिट भी आपका, हमें उसमें से कोई भाग नहीं चाहिए होता है, जैसे आपको पता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, नई लिस्ट तैयार है, जो लोग हैं इमीडिएटली उसमें प्रोसेस कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट का उसी तरह से प्लानिंग आगे के लिए कर सकते हैं। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए वही वीडियोस देता हूं जो आपके हित में होते हैं, जो भविष्य की घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करते हैं, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करते रहिए। हमारे वीडियोस देखते रहिए। अल्टीमेट ज्योतिष ग्रुप है जो कि और जल्दी आएंगे अब, और जुड़े रहिए हमसे। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।